वेलकम टू डॉक्टर राघवन चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ की। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे सोरियासिस, आप देखते होंगे स्किन का बीमारी बहुत सारा है, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, दम्मा जिसको अस्थमा बोलते हैं। इसके बाद जैसे एनीमिया, खून का कमी, बहुत आदमी को खून का कमी होता है, इसका वजह ऑटो इम्यून भी हो सकता है। जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया मतलब बोन मेरो में खराबी, बोन मेरो में खराबी ऑटो इम्यून के वजह से हो सकता है। जैसे कि एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, बहुत सारा कैंसर भी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ में ब्रेन का कुछ बीमारी आता है, जैसे अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़। फिर रीढ़ की हड्डी में जो स्टिफनेस आ जाता है, इसको बोलते हैं स्पाइनल स्टिफनेस। अब बहुत लोगों को आंख में आंसू नहीं आता है, आंख में आंसू नहीं होता, आंख में जलता है, मतलब जेरोडर्मा बोलते हैं इसको, और ये ग्रुप है जोग्रेन सिंड्रोम उसको बोलते हैं। कहने का सेंस है बहुत सारी बीमारी से लोग ग्रसित हैं, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज का जो एलोपैथिक में उपचार है वो है इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब इम्यूनिटी को कम करना, जैसे स्टेरॉइड देके, या नहीं तो साइक्लोस्पोरिन या साइक्लोफोस्फामाइड या एजिथियोप्रिन, बहुत सारा मेडिसिन है। मेनली उसका काम है इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करना। तो लेकिन इम्यून सिस्टम को कमज़ोर तो वो कर देता है दवाई से, इससे कुछ सिम्टम घट जाता है, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं होता है। यदि आप इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेंगे तो उसके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर होने से उसको बड़ी बड़ी बीमारी जैसे निमोनिया हो जाएगा, पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन होने का चांस है। इसके अलावा उसको कैंसर हो जाता है। कैंसर इसीलिए हो जाता है क्योंकि इम्यूनिटी का बहुत रोल है कैंसर को कंट्रोल करने में। यदि आप इम्यून को सप्रेस करेंगे तो कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज का कोई आंसर अभी एलोपैथिक के पास है नहीं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि एलोपैथिक चिकित्सा में ही एक मेटाबॉलिक चिकित्सा विज्ञान है, जिसमें कि आज से 100 साल पहले इस चीज़ का डिस्कवरी हो चुका था कि ऑटो इम्यून डिजीज कैसे ठीक हो। ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में कहा जाता है कि ये अपना ही सेल को खाने लगता है, जैसे कि अपना ही कोशिका, अपना ही इम्यून सेल अपने ही सेल के अगेंस्ट में काम करता है। तो इसके पीछे सबसे पहला लॉजिक जो एलोपैथ में दिया जाता है कि इम्यून सिस्टम को यदि कमज़ोर कर देंगे तो ये अपने ही सेल को अटैक नहीं करेगा। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज का यदि बेसिक प्रिंसिपल आप देखेंगे, बेसिक क्यों होता है ये बीमारी, तो इसकी मेन वजह है ऑटो इम्यूनिटी का खराब होना, मतलब इम्यूनिटी का कम होना या इम्यूनिटी का सिस्टम में डिफेक्ट आना। इम्यूनिटी यदि कम है तभी ऑटो इम्यूनिटी है। तो इस तरह से यदि ऑटो इम्यूनिटी का वजह ही है कि इम्यूनिटी कम होना, तो आप इम्यूनिटी को और घटा के कैसे ठीक कर सकते हैं इसको। तो इस वैसे बीमारियों के लिए मेटाबॉलिक उपचार में हम लोगों ने जो डेवलप किया है, इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी ठीक होने की संभावना है। और मैं इसके बारे में डिटेल साइंटिफिक स्टडी अगले सेशन में लाऊंगा। तब तक मैं, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, यदि कोई बात करना चाहता हो, कोई किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करें। कमेंट में हम आपको जवाब देंगे कि ये बीमारी का वास्तविकता क्या है। आप ये जान लीजिए ऑटो इम्यून डिजीज टोटली क्यूरेबल डिजीज है, और ये बीमारी उपचार डेवलप हो चुका है। लोग बेवजह बेमौत मारे जा रहे हैं अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाओं में, और बड़ी बड़ी संस्था नए उपचार को नहीं अपनाती है। देखिए, बड़ी बड़ी जो संस्था है उसके पास बहुत सालों से कुछ मेडिसिन का प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो हम आप लोगों से, जनसाधारण से अपील करते हैं कि मेटाबॉलिक उपचार के में इस अभियान में जुड़ने के लिए आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो आपको दिया गया है। आपको यदि कोई बीमारी है और यदि ऑटो इम्यूनिटी की श्रेणी में आती है तो हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि आप हमारे उपचार से ठीक हो सकते हैं कि नहीं, और फिर आपको उसी नंबर से अपॉइंटमेंट मिलेगा। धन्यवाद।